मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। आप सभी स्वस्थ हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। जो कार्य इस वर्ष आपका अधूरा रह गया हो, ईश्वर करे आप नए साल में वो कार्य पूर्ण कर पाए। भुला दो बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी स्वस्थ हो, खुश हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। आपके सारे सपने आने वाले साल में ईश्वर करे पूर्ण हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को मीन राशि के जातकों का साल 2022 करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, संतान, धन, बिजनेस, करियर के क्षेत्र में पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। और जैसा कि लास्ट में सार्थक उपाय बताती हूँ हर वीडियो के लास्ट में, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम को शुरू करें। ये जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। आने वाला वर्ष आपके लिए मिला जुला अनुभव लेकर आएगा। वर्ष के प्रवेश में मीन राशि का स्वामी जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक आपकी राशि से 12वें घर में रहेगा। इस दौरान आपको अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इसके बाद 12 अप्रैल से लेकर लगभग वर्ष के अंत तक आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में ही विद्यमान रहेगा, जिसकी फलस्वरूप आपके जीवन में स्वास्थ्य, व्यापार, प्यार, नौकरी आदि से जुड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। तीसरे घर का राहु आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को वर्ष भर बनाए रखेगा। अप्रैल के बाद राहु के धन भाव में आने के फलस्वरूप आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। भाग्य स्थान में चंद्र, मंगल, केतु वर्ष के शुरुआत में आपको भाग्य, धन, शिक्षा और प्यार से जुड़े मामलों में सामान्य फल देगा। करियर में सूर्य की युति होने के फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में उन्नति और संपदा दोनों मिलेगी। समय समय पर आपका प्रमोशन भी होगा और बुध और शनि के एकादश भाव में होने के फलस्वरूप आपको वर्ष भर लाभ मिल सकता है। बुध और शनि इस वर्ष आपको मकान, वाहन, माता का सुख आदि से जुड़े मामलों में आपको संतुष्ट रखेगा। संक्षेप में कहें तो यह वर्ष कुछ मामलों को छोड़कर आपके लिए शुभ और अत्यंत ही मंगलकारक है। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का साल 2022 प्रेम संबंध की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 की शुरुआत आपका प्रेम संबंध का स्वामी चंद्र, मंगल और केतु के साथ विचरण कर रहा है। नीच भाव का चंद्रमा मंगल राजयोग आपको सफलता देगा, परंतु आपको प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसमें थोड़ी सी संदेह दिख रहा है। वर्ष की शुरुआत में आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती है। इस वर्ष आपको अपने प्रेमी जीवन में थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपने प्रेम संबंध को लंबे समय या पूरे जीवन के लिए बनाए रखना चाहते हो तो पहले अपने दोनों एक दूसरे को समझें और उसके बाद किसी कमिटमेंट पे आए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला रिश्ते की उम्र को कम कर सकता है। इस वर्ष वही जातक प्रेम जीवन में सफल हो सकते हैं जिसमें धैर्य हो। आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे की कदर करने की सलाह दी जाती है। आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे को इंटरफेरेंस ना करने दें, क्योंकि केतु रूपी कोई तीसरा व्यक्ति आपके बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकता है। कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि के जातकों का प्रेम संबंध की दृष्टि से थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। भाई जानते हैं कि नौकरी, करियर के क्षेत्र में मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है।
यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए करियर के लिए सामान्य से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आपका करियर का स्वामी बृहस्पति आपको करियर के क्षेत्र में लाभ देगा। जो लोग कार्य के सिलसिले में घर से काफी दूर रहते हैं, उनके घर के पास की नौकरी करने का मौका मिलेगा। आप अपने काम के बल पर दफ्तर में बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने और उनका विश्वास जीतने में सफल होंगे। वर्ष प्रवेश के समय सूर्य शुक्र की युति होना यह दर्शाता है कि इस वर्ष आपकी पदोन्नति हो सकती है। जो लोग शिक्षण, खेल, सिनेमा, ज्वेलरी, राजनीति, मैन पावर आदि क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए यह वर्ष उन्नति कारक है। आपकी उतरती हुई साढ़े साथी न सिर्फ आपके काम के बोझ को कम करेगा, बल्कि आपको उन्नति के मार्ग पर भी अग्रसर करेगा। भाग्य का साथ और कर्म का सहयोग आपको आगे बढ़ने में पूरी मदद करेगा। अच्छी मात्रा में धन का आगमन होने से आपकी लाइफस्टाइल में काफी इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी सफलता आपको और प्रोफेशनल बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। आपके सितारे वर्ष भर आपका साथ देंगे, परंतु स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की सलाह दी जाती है। तो देखा जाए तो करियर की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है। अब आइए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष प्रवेश के समय चंद्र मंगल केतु की युति होने के कारण इस वर्ष आपको बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। स्थिति अनुकूल ना होने के कारण इस वर्ष जो भी छात्र भाग्य के भरोसे बैठेंगे, उनका कुछ भी होना मुश्किल होगा। अतः इस वर्ष आपको पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। केतु आपकी एकाग्रता को बार बार भंग करने की कोशिश करेगा। आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जो छात्र अपने लक्ष्य को बार बार बदलते हैं, वे ज्यादातर असफल ही रहते हैं। जो छात्र एक लक्ष्य चुनकर उस पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, वे सफल ही होंगे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा IAS आदि पब्लिक सर्विसेज की तैयारी के लिए यह वर्ष उत्तम है और सफल वही छात्र होंगे जो मेहनत करेंगे। अब आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 का उदय मीन राशि से 7वें घर में हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से 12वें घर में विराजमान है, जो वर्ष प्रवेश से लेकर 13 अप्रैल तक ही वहीं पे विचरण करने वाला है। इसके बाद बृहस्पति आपको वर्ष भर मीन राशि का फल देते रहेंगे। अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या को सामना करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव के फलस्वरूप आपको पेट, आंख, नाक, गले और जोड़ों संबंधित रोग हो सकते हैं। आपके पिता की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपको खुद और पिता के इलाज में थोड़ा सा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति के फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं दिख रही है। इस कारण इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको देवगुरु बृहस्पति का शनि शांति का पाठ भी अवश्य कराना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस वर्ष हो सके तो कोई यात्रा करने से बचे, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको चोट आदि लगने का भय हो सकता है। शनि के दृष्टिकोण आपका यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब आइए जानते हैं कि पारिवारिक दृष्टि से मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा, परंतु आपको इस वर्ष भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में प्रेम सद्भाव बना रहेगा। इस वर्ष आपको अपने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है और आप इससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जिस तरह आप परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगे और परिवार का नेतृत्व भी करेंगे, उससे परिवार के सदस्य काफी खुश रहे होंगे। वर्ष के मध्य में मंगल शुक्र के प्रभाव के फलस्वरूप परिवार में थोड़ा काला हो सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर वाद हो सकता है, परंतु यह विवाद इस वर्ष ही खत्म हो जाएगा। इस वर्ष आपके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य स्थिति है।
अब जानते हैं कि धन के क्षेत्र में मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष के प्रवेश के समय आपका धन का स्वामी मंगल आपकी राशि से भाग्य स्थान में विचरण कर रहा है। इसके फलस्वरूप आपके सितारे आपका पूरा साथ देंगे। चंद्र मंगल का एक साथ होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वर्ष के मध्य का समय आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपके प्रयासों से यह विवाद खत्म भी हो जाएगा। आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके धन संपत्ति की दृष्टि से आप की वृद्धि ही करेगा। अब आइए जानते हैं कि घर वाहन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों का मकान वाहन का स्वामी बुध वर्ष के प्रवेश में शनि के साथ लाभ भाव में विचरण कर रहा है, जो कि काफी शुभ माना जाता है। बुध का शनि के साथ विचरण करने से आपको मकान वाहन का सुख तय समय या आपके प्रयोजन समय से थोड़े दिनों बाद मिल सकता है। मंगल की दृष्टि कारण आपको वर्ष के मध्य और अक्टूबर नवंबर में मकान वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। आपका लाइफस्टाइल काफी हद तक इम्प्रूव होगा। आपको घर के साजो सामान की बहुत सारी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा और आप उन सब को खरीद भी पाएंगे। इस वर्ष आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं। लाभ है शनि की दृष्टि आपको वर्ष भर नए लाभ के नए मौके दिलाते रहेंगे। तो देखा जाए तो घर वाहन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए यह समय उत्तम है। अब जानते हैं कि संतान की दृष्टि से मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए संतान के क्षेत्र में यह वर्ष सामान्य रहेगा। निसंतान दंपति थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इस वर्ष उन्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। जो जातक संतान से जुड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन्हें इस वर्ष निराशा हाथ लग सकती है। खासकर वर्ष की शुरुआत में शनि की दृष्टि होने के फलस्वरूप आप अपने संतान से थोड़े से नाराज रह सकते हैं। जिन लोगों की संतान खेल, कला, सिनेमा आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी संतान से खुशी मिलेगी। इस वर्ष आपको अपने संतान पर किसी भी चीज के लिए मानसिक दबाव नहीं बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्यादा दबाव से उनको स्ट्रेस हो सकता है और इसका असर उनके जीवन पर पड़ सकता है। अपने बच्चों की तुलना किसी भी अन्य बालक या बालिका से ना करें, क्योंकि यह उनके मनोबल को तोड़ सकता है। समय आने पर वे अपनी मेहनत और लगन से आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। तो देखा जाए तो संतान की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपका दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध शनि के साथ लाभ के घर में विचरण कर रहा है। मित्र ग्रह के घर में होने के फलस्वरूप इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में के लिए बहुत ही शुभ है। यह इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ हर समय खड़े रहेंगे और उनका दिल भी जीतने में सफलता आपको मिलेगी। जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है, उन्हें इस साल फिर से प्रयास करना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जातकों को कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलेगी। जो लोग अपने जीवन साथी से कार्य या किसी अन्य कारणवश दूर रहते हैं, उन्हें इस वर्ष साथ रहने का मौका मिलेगा। अपने बड़ों की सेवा करने से शनि आपसे प्रसन्न होंगे और आपके रिश्ते में को आशीर्वाद देंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि व्यापार की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। आने वाला वर्ष मीन राशि के जातकों के व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही उत्तम है। यह वर्ष अकाउंटेंट, बैंकिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, कपास, भूमि, कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान, कपड़ा, शूज, तेल, धातु, खेल सामग्री आदि के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए स्वर्णिम समय है। आपकी प्रतिबद्धता ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। इस वर्ष के मध्य में आपको अपना निवेश किया हुआ पैसा दोगुनी मात्रा में वापस मिलेगा, यानी आपको 100% का फायदा होगा। इस वर्ष आप अपनी मेहनत से अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। जो जातक विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष उत्तम है। जो जातक व्यापार की शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, उनका यह इंतजार इस वर्ष खत्म होगा, क्योंकि कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए यह वर्ष उत्तम है।
कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि के जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से 2022 शुभ समय है। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिसका शुभ लाभ उन्हें वर्ष भर मिलता है। पहला उपाय, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा उपाय, पीले भोजन का दान करें। तीसरा उपाय, हाथ में पीला धागा पहने। चौथा उपाय, बृहस्पतिवार का व्रत करें। पांचवा उपाय, प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में जल, पीला फूल, गुड़, चना डालकर मीन राशि के जातकों को पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता की सेवा करें, गुरुओं का आशीर्वाद लें। अगला उपाय, पुखराज रत्न धारण करें, लेकिन कुंडली की एनालिसिस कराने के बाद। लास्ट, बृहस्पति की बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला का जाप करने से मीन राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेके मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।